हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का शो रहने वाला है अपना माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए प्रोसेसर ऑन माइक्रो चिप दैट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉजिक चिप एंड देयर आर 4 components in microprocessors like register, bus, ALU and CU. CU is the unit that control all the operations like input, output, storage and processing. ALU arithmetic logic unit that perform addition, subtraction, multiplication, division. यानी we can say that arithmetic operation and logic operation can be performed by ALU. एलयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं जितने भी आपके एडिशन होंगे, जोड़ घटा गुणा भाग लॉजिक फंक्शन। और उसके बाद है बस। बस क्या है? एक पाथवे है जो कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो आपका रजिस्टर है वो टेम्परेरी स्टोरेज है जो कि डाटा को स्टोर करता है, जिसमें कि आप विभिन्न प्रकार के जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर में स्टोरेज लोकेशन के रूप में यूज़ करते हैं विद इन द सीपीयू। उसके बाद बताएं हम कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मेनली दो प्रकार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दो टाइप होते हैं इसके। एक होता है आपका CISC, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो कि जो इंस्ट्रक्शन होंगी लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक होता है RISC मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें इंस्ट्रक्शन स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी जिसमें कि वो कैपेबल होगा डाटा को प्रोसेस करवाने के लिए। फिर बात करें कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग जो बिट है अकॉर्डिंग टू साइज वर्ड जो लेंथ होती है वर्ड की लेंथ उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करवाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है पर्सनल कंप्यूटर PC के लिए यूज़ होता है 8 बिट। उसके बाद अगर बात करें 16 बिट ट्रेडिशनल कंप्यूटर है जो पुराने कंप्यूटर है उनके लिए यूज़ किया जाता है। 32 बिट मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है और 64 बिट सुपर कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बात करें कि इसमें जो टाइप है अगर अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर, जैसे कि सिंगल प्रोसेसर होता है इसमें वन CPU इंक्लूड होगा और इनपुट आउटपुट जो प्रोसेसर होगा इसमें, इसलिए इसको हम सिंगल प्रोसेसर बोलते हैं। ड्यूल प्रोसेसर मीन्स ड्यूल प्रोसेसर में इसमें एक बार में अगर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है दूसरा बिजी है तो उसके लिए सेकंड जो प्रोसेसर है काम करेगा। इन केस डाटा लॉस बिकम लेस एज कंपेयर एज सिंगल प्रोसेसर। अगर सिंगल प्रोसेसर में है तो वो डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। फिर बात करें मल्टीपल जो प्रोसेसर होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर में सिस्टम क्या इंटरकनेक्शन होगा बिटवीन मोर देन 2 CPU विद मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट, जिसमें कि IOP का जो कंसेप्ट है वो लिया जाता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का कंसेप्ट लिया जाता है। फिर बात करें कि हम सिस्टम बस हमारी क्या कितने प्रकार की होती है, मेनली ये 3 होती है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस में क्या होगा, जैसे कि एड्रेस कंटेन किया जाता है CPU के अंदर, जो भी लोकेशन है वो रीड राइट जहाँ जिस भी लोकेशन पे रीड राइट किया जाता है उस लोकेशन को वो दिखाता है। डाटा बस में क्या होगा, जो डाटा है वो मदरबोर्ड से जो दूसरी डिवाइस है उनके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, एक इलेक्ट्रिक पाथ है जो कनेक्ट किया जाता है CPU मेमोरी और दूसरी डिवाइस में। फिर बात करें कंट्रोल बस। कंट्रोल बस डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, फ्लो ओरिजिन जो डेस्टिनेशन ऑफ डाटा यानी कि कहाँ पे डाटा पहुंचाना है उसको, फ्लो को यानी ओरिजिन को, डेस्टिनेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। तो उसके बाद बात करें हम कि जो बस है, बस क्या है, एक इलेक्ट्रिक पाथ होता है जो कि जितने भी कनेक्शन है कंप्यूटर के अंदर, चाहे आपका फिजिकल है, ठीक है, तो उसके लिए जो बस है वो जिम्मेवार होती है। डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये था अपना माइक्रो प्रोसेसर का जो टॉपिक और मोस्टली जो कंसेप्ट है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बताने की कोशिश की है। आई होप आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आपको ये अच्छी लगेगी और यूजफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट में। और जितने भी अपने न्यू यूज़र हैं, व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। अपना तैयारी करते रहें, ध्यान रखें अपना, खुश रहें और ध्यान रखें अपना, तैयारी करें। थैंक यू सो मच।